स्नेभ्यः नमः स्नेभ्यः नमः स्नेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरस्याद्वान्मूलाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो सायाडं नमो लोय सोविसाभूडम। अनंतानंद परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान पारसनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की साक्षात विराजमान आचार्य परमेश्वरी भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनकी पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व के धरातल पर उस परम सत्य को उद्घोषित किया है जिस सत्य के बोध के अभाव में व्यक्ति संक्लिष्टता को प्राप्त है, जिस सत्य के बोध के अभाव में व्यक्ति हीनाधिक परिणाम से युक्त है, जिस सत्य को न जानने के कारण कोई अपने आप को गरीब स्वीकारता है, कोई अमीर स्वीकारता है, कोई दुखी स्वीकारता है, कोई सुखी स्वीकारता है, लेकिन सत्य बहुत गंभीर है। धर्म के मर्म को जानने के लिए जगती में सारे जगत के क्लेशों से शून्य होना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा जो सहज प्रमन वस्तु का है उस प्रमन को रोकने की सामर्थ्य परमात्मा के अंदर भी नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश नियत है और जिसका विनाश है उसकी उत्पत्ति भी है। अवस्थाएं बदलती हैं, अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, अवस्थाएं नष्ट होती हैं। उन अवस्थाओं के उत्पन्न नष्ट होने के बीच में कोई ऐसी अवस्था और है जो नष्ट भी नहीं हो रही है, उत्पन्न भी नहीं हो रही है, इसे भी जानना चाहिए। इस नगर में जिस स्थान पर आप धर्म उपदेश सुन रहे हो, यहाँ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार तो मैं ही यहाँ पर प्रवचन कर चुका हूँ इसी मंच पर। और जो मंच बने थे वे मंच मिट चुके हैं, जो मंच बनते थे मिट चुके हैं, लेकिन मंचों का बनना बंद नहीं हुआ है।
यदि मंच न बनते होते तो आज प्रवचन कैसे होता, और मंच बना ही होता तो आज मंच बनता कैसा। जो जो यहाँ पर आए हैं ये सब नष्ट होके आए हैं, जो जो यहाँ पर आए हैं नष्ट होके आए हुए हैं, जो जो यहाँ पर आए हैं नष्ट होके आए हुए हैं। नष्ट में कष्ट स्वीकारते हैं वे अज्ञानी लोग होते हैं, नष्ट में आनंद मनाते हैं वे ज्ञानी लोग होते हैं। अब प्रश्न है कि नष्ट में कष्ट नहीं तो आनंद कैसा। श्रवण भैया, हे मित्र, राग के वशीभूत होकर के ये जीव नष्ट में रोता है, उत्पन्न में मुस्कुराता है, लेकिन सत्य ये कि जो जो उत्पन्न हुए वे सब नष्ट होके हुए हैं। आप तो पवई के श्रावकों से पूछना, आज आपके घरों में द्वार द्वार पर चौक पर हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि अयोध्या में राम आए हो। ज्ञानियों, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि चंदन माला के वर्धमान आए हो। लेकिन क्या कर सकते अभिषेक, चंदना के आंखों में आंसू नहीं थे, वर्धमान लौट गए। हे मित्र, ये चौक पर हुए थे, ये चौक उत्पन्न थे कि नष्ट थे। ये चौक जो थे उत्पन्न थे कि नष्ट थे। जिन्होंने उत्पत्ति को देखा है उनको रोना पड़ता है, जिन्होंने उत्पत्ति को देखा है उन्हें रोना पड़ता है। जो नष्ट को देखकर उत्पत्ति को देखते हैं वे मुस्कुराते हैं। प्रश्न ये है, जो तुम्हारे द्वारे पर चौक पर हुए थे और घर घर में आटे की लोई तो बनी ही बनी होगी। संतोष कक्का, आटे की लोई तो बनी ही बनी होगी, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में लोई ना बनी हो। माताओं, प्रश्न ये है, जो आपके घर में लोई बनी हुई थी तो रोटी कैसे बनी। लोई के नाश होने से रोटी बनी है कि लोई को लोई के रूप में देखने से रोटी बनी है। मौन नहीं आप लोग, घर में जितना चिल्लाते ना जोर से अपने सासू के बेटे पर उतने जोर से बोलो आप। लोई के नाश से रोटी बनी है कि रोटी बन गई, लोई का नाश नहीं हुआ। मार पर बैठ करके कठिन से कठिन विषय को समझने की चेष्टा करो, और मैं समझता हूँ यही तत्वोपदेश है कि आपको इतनी बात समझ में आया है, लोई का नाश न होता तो रोटी नहीं बनती है, सत्य है कि नहीं। तो नाश से रोटी बनी कि उत्पत्ति से रोटी बनी। 2 मिनट में सब बदल गए। नाश से रोटी बनी कि उत्पत्ति से रोटी बनी, बोलो बोलो। नाश से। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो आपसे मेरा प्रश्न है, जिन लोगों ने पवई में जन्म लिया है वे कहीं से नाश होके आए हैं कि उत्पन्न होके आए हैं। ओह, ज्ञानी, किसी घर में मुस्कुराहट है तो किसी घर में रोना है, पर ज्ञानी पुरुष देखता है न रोना है न हंसना है। ये तो प्रकृति का धर्म है, कहीं उत्पत्ति होती है कहीं विनाश होता है, वस्तु तो जो है सो है। अब रोने का विषय क्या है। कौशल्या के नैनों में अश्रुपात, कौशल्या की आंखों में आंसू, लेकिन जिसके द्वार से राम निकल रहे थे वे लोग मुस्कुरा रहे थे। आज ही मैं आपको एक घटना दिखाता हूं। आज क्या हुआ भैया, अभिषेक ने बेचारे ने कितने बरसों से सजो के रखा था। परसों ब्रज सागर जी, तुम सोच सकते हो होता वही है जो होता है, व्यर्थ में क्यों रोता है। वहीं पर अभिषेक खड़ा हुआ था और एक माँ चौके में क्या बोल रही, मैं तटस्थ देख रहा था। आप भी वहीं पर खड़े थे महात्मा जी। वो माँ क्या बोली, बोले महाराज जी आज तो खुशी समा नहीं रही है। अभिषेक कहाँ गया। वो माँ बोली एक, बोले महाराज जी खुशी समा नहीं रही है। मैंने कहा इसी स्थान पर इसका चेहरा तो देखो भाई। महाराज जी दुख समा नहीं रहा है। एक जीव के आंखों में आंसू और एक जीव के चेहरे पर मुस्कुराहट, किसके पीछे, मात्र एक के पीछे।
एक की आंखों में अश्रुपात, एक के नैनों में मुस्कुराहट। ज्ञानियों अब देखना, जिस घर से राम गए, अयोध्या से राम का विचरण हुआ जंगल की ओर, तो सुमित्रा विलक रही, कौशल्या विलक रही, और पर जहां पर राम निकल रहे थे वहां के लोग मुस्कुरा रहे थे, और भाग्य मेरा, मेरे घर में श्री राम पधारे। पर राम क्या कर रहे थे? राम क्या कर रहे थे? काला जी, राम क्या कर रहे थे? न मुस्कुरा रहे थे, न रो रहे थे, वे देख रहे थे। बोले कहीं मेरा सद्भाव होता है, कहीं अभाव होता है। जहाँ सद्भाव होता है वो मुस्कुराता है, जहाँ अभाव होता है वो रोता है। पर ज्ञानी पुरुष सद्भाव अभाव दोनों को एक साथ देखता है। इसलिए आज से एक निर्णय कर लो, किसी के घर में मां न रोती होती तो माताओं तुम्हारे घर में मुस्कुराहट कहां से आती? कोई मां न रोती प्रमोद टम्पर जी, कोई मां न रोती होती तो तुम्हारे घर में मुस्कुराहट कहां से आती? आप लोगों से इतना मात्र प्रश्न है, जो तुम्हारे घर में संतानों ने जन्म लिया है, वे जन्म लेके जन्मी है कि कहीं मरण करके जन्मी है? अच्छा भाई, खड़ा तो हो जा, जरा जोर से बोल, शुद्ध बुंदेलखंडी बोल। बुंदेलखंडी मर के ही आए ना? हाँ, ओहो हो, मर के ही आए हैं। हे मित्र, जब आपको मालूम है दूसरे घर से मर के आए तो तुम रो नहीं रहे हो, और तुम्हारे घर से मर के जाने लग जाए तो रोने लगते हो। जबकि ज्ञानी मरना नाश उत्पत्ति का हेतु है, नाश उत्पत्ति का हेतु है। उत्पत्ति का हेतु 6 हेतु, उत्पत्ति का हेतु 6 हेतु। बिना 6 के उत्पत्ति होती नहीं है, और यदि 6 नहीं होगा आपकी मृत्यु हो जाएगी। समय के पहले आप लोगों का मरण हो जाएगा, बात स्वीकार करो। 6 नहीं होगा तो आपका मरण हो जाएगा। जिस रोटी को तुमने खाया था सुरेंद्र भाई, मुमुक्षु देवेंद्र, वो रोटी तेरे पेट से बाहर नहीं निकलेगी मल होकर के, तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मल का निकलना आवश्यक है, ऐसे पापों का मल निकालना आवश्यक है, अन्यथा नरक की पीड़ा सहन करना पड़ जाएगी। 6 हेतु। भगवान पारस प्रभु से मिलो। ये पवई के पारसनाथ ने उसे कई बार सहज बैठे बैठे इनका चेहरा मेरे सामने आने लगता है। पवई के पारसनाथ है, इन पारस प्रभु से पूछना, प्रभु आप बने हो कि मिटे हो? प्रभु आप बने हो कि मिटे हो? किसी पर्वत की चट्टान को न मिटना पड़ता तो आज पवई के जिनालय में यानी सहस्रों वर्ष पुराने जिन बिंब हमारे देश में है, आपको मालूम होगा पवई में कलही देवी करके है, उस देवी के मंदिर में भी प्रभु पारसनाथ विराजमान है, आदिनाथ विराजमान है। हजारों वर्ष निकल गए, बगल में महोदरा है, महोदरा के भगवान देश में कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए। सम्मेशकर में गुड़ायतन में विराजमान तीर्थंकर भगवान, ये महोदरा के भगवान है। और ज्ञानियों, आप जब मुस्कुराते हो कब? जब एक जमीन से सृजी निकलते हैं तो आप मुस्कुराने लगते हो। चांदनपुर के महावीर, कचनेर के पारसनाथ, भातकुली के आदिनाथ, यानी तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले क्योंकि भगवान निकल आए हैं। है मित्र, जब उत्पत्ति होती है तो तुम मुस्कुराने लगते हो और नाश पर रोने लगते हो। यदि पाषाण का नाश न हुआ होता तो आज परमात्मा की उत्पत्ति कैसे होती? ईमानदारी से बताना। संदीप नगर, जबलपुर, ज्ञानियों प्रमोद में तुम 5-5 प्रतिमा लेके आए और अमृत तीर्थ में तुम लेके मुस्कुरा रहे थे। ये संपूर्ण जबलपुर समाज, संजीवनी नगर, ज्ञानियों विकल्प नहीं करना। जो नियत है उसे कोई टाल नहीं सकता है। आप जबलपुर से यहाँ ना आते, वहाँ आपका अभाव है, क्योंकि यहाँ पर सद्भाव है। और ऐसे ही प्रभु का कल्याण ऐसा होगा कि दुनिया देखती रहेगी, वो कहेगी भगवान का पंचकर्ण का महोत्सव कभी मेरे मित्र अकल्याण भूत नहीं होता है। सभी समाज को ये मंगल आशीष है। आप तो जा करके
अपने बेटे की शादी में, बिटिया की शादी में जितना पुरुषार्थ करते हो उसे कई गुना पुरुषार्थ प्रभु के कल्याण में कर देना, क्योंकि बेटा बेटी का शादी कल्याण का हेतु नहीं है, प्रभु का पंजीकरण तुम्हारे कल्याण का हेतु है। उत्पत्ति एक सूत्र याद कर लो, अन्यथा आप मैं चला जाऊंगा तो आप घर लेके क्या जाएंगे। कार्योत्पत्ति 6 हेतु, जोर से बोलिए, कार्योत्पत्ति 6 हेतु, कार्योत्पत्ति 6 हेतु। याद हो गया? सुनाना जरा, जोर से बोलिए। प्रमोद बारदाना, ये संतोष कक्का से पूछने याद हो गया? कार्योत्पत्ति, कार्योत्पत्ति, बहुत बढ़िया। आपकी परीक्षा है, आपको याद हो गया? बोलना जरा। कार्योत्पत्ति, जरा संभल के बोलना। कार्योत्पत्ति, बहुत बढ़िया। ये आपको कौरवों जैसा याद हो गया कि पांडवों जैसा याद हुआ है? कार्योत्पत्ति, क्योंकि अपना उद्देश्य ये होना चाहिए सुरेंद्र भैया, आपने मुझे मार्ग पर बिठाया है, वो मार्ग पर बिठा करके आज नियोग देश पन्ना जिले का, इस पूरे जिले में साधु ही साधु इसमें घूम रहे। आचार्य महाराज गनौर में, यहाँ पर पवई में, पन्ना में, कटनी में, यानी चारों ओर मुनिराज मुनिराज हैं। तो कभी लगता है, मेरा मन कहता है इतनी मुनि हो जाए, इतनी मुनि हो जाए, जैसे विदेश क्षेत्र की प्रत्येक नगरी में तीर्थंकर होते हैं, कम से कम मुनिराज हो जाए। पर कार्योत्पत्ति 6 हेतु का सूत्र याद होगा तभी तुम समझ पाओगे। मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ताली बजवा करके यहाँ से बिहार न करूं, लोगों के मोह का ताला टूट जाए फिर बिहार करूं। विनोद, कार्योत्पत्ति, खड़े हो जा भैया। ये पुराने लोग हैं आचार्य विराग सर के चेले। विनोद, कार्योत्पत्ति। मालूम संजय शास्त्री ज्ञानी क्या सोच रहा है? बोले गुरुजी मुझे तो भूल चुके होंगे। मित्र विनोद भैया, मैं किसी को भूलता नहीं हूं, और किसी को भूलता ना होता तो मुनिराज कैसे बन पाता? किसी को भूलता न होता तो साधु कैसे बनता? वो सबको भूल जाता होता तो आगम को कैसे जानता? अब समझिए, कार्योत्पत्ति, जोर से बोलिए, कार्योत्पत्ति। याद हो गया आप सबको? विनोद भैया इधर देखना। रावण, ये आपको कौरवों जैसा याद हो गया कि ये पांडवों जैसा याद हुआ? याद हो गया? मित्र, एक दिन द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को सूत्र दिया, सत्यम बद सत्यम चर, और छुट्टी कर दिया स्कूल की। और ये सत्य है, आप सब कोई बाहर के नहीं हो, सब विद्यार्थी थे। और जिस दिन छोटा पाठ मिले तो मित्र इतनी खुशी होती थी जैसे दरिद्री को संपत्ति मिल गई हो। स्कूल जाना पड़ता था और मित्र बीच में बस्ता उठा के भाग जाते थे। ये पुरानी परंपरा, कोई नई परंपरा नहीं है। वही हुआ जब द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे कौरव, दुर्योधन, आज का सूत्र है सत्यम चर सत्यम बद। दुर्योधन ताली बजा के बोले, गुरुजी याद हो गया। बिठालता हूं, बिना टेंशन मतलब। मित्र याद करो, वरमाला के लिए कितना खड़े रहे थे? ओहो हो विनोद, जैसे अर्जुन से पूछा उन्होंने बता दिया, नकुल सहदेव से पूछा उन्होंने बता दिया, भीष्म पितामह का जिन पर आशीष हो ऐसे भीम से पूछा, भीम ने तुरंत बता दिया। मात्र बचे कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर आज का सूत्र क्या है? गुरुजी याद नहीं हुआ।
द्रोणाचार्य सोचते हैं सागर, बोले ये बालक 10-10 श्लोक याद करता है और आज ये एक सूत्र याद नहीं कर पाया। विद्यालय कक्षा समाप्त हो गई, संध्या क्रिया हो गई, प्रातः की बेला हो गई। पुनः कक्षा में पहुंचते युधिष्ठिर और पुनः युधिष्ठिर से पूछा, बालक याद हो गया? बोले गुरुजी याद नहीं हुआ। दुर्योधन के 100 भाई मुस्कुराने लगे, बोलिए बहुत ज्ञानी बनते हैं पांडव लोग, इनके बड़े भैया को अभी तक सूत्र याद नहीं हुआ। सब हंसी करने लगे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन पुनः विद्यालय पहुंचते हैं और जब द्रोणाचार्य अपनी कक्षा में बैठे हुए थे और सारे शिष्यों से पूछा, सबने बोलिए सत्यम चर सत्यम वद। अंत में युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर याद हुआ? गुरुजी याद हो गया। इतनी देर क्यों लगी? गुरुजी जैसे हमारे अनुज दुर्योधन को याद हुआ ना, वो तो मुझे तब याद जब आपके ओठों चल रहे थे, अधर हिल रहे थे, तभी मुझे याद हो गया था। लेकिन हे गुरु, आज तक मैं झूठ बोलता था। मैंने 3 दिन अभ्यास किया है अपने जीवन में, सत्यम चर सत्यम वद। शब्दों का ज्ञानी तो जगत में बहुत सारे जीव हैं, शब्दों के पाठी बहुत जीव हैं। विनोद भैया याद हो गया क्या? कार्योत्पत्ति 6 हेतु, बोलिए बोलिए। जितनी दुकान पर भैया बैठे ना, भैया याद कर लो, काम में आएगा। कार्योत्पत्ति 6 हेतु, और आपके पास तो बही खाता रखा हुआ है, लिख लो भाई इसको। कार्योत्पत्ति 6 हेतु, अब समझ में आएगा। मैंने पूछा विनोद भाई समझ में आ गया? बोले गुरुजी आ गया। मित्र जब याद आना चाहिए, जैसे कि रावण ने सीता का हरण किया तो ज्ञानियों जगत के सारे लोग पंडित हो जाते हैं, वो कहते हैं रावण ने बहुत गलत किया। परंतु जब तुम्हारे मन में किसी स्त्री के प्रति दुर्भाव आते हैं तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? कार्योत्पत्ति 6 हेतु। ज्ञानियों जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो यही समाज के लोग उसके द्वारे पर बैठने पहुंचेंगे, वो कहेंगे भैया ऐसी होनहारी है, इस तो क्या कर सकते हो? मित्र जो तुमको आज समझ में आ रहा है, जब स्वयं के घर में किसी का मरण हो जाए उसमें कहना चाहिए कार्योत्पत्ति 6 हेतु। समझ में आ गया? बैठ जाओ भाई। कार्योत्पत्ति, अब सुनिए ध्यान से। राग के वशीभूत होकर के सूत्रों को जानने वाला भी सूत्रों पर चल नहीं पाता। राग के वशीभूत होकर के, मोह से ग्रसित होकर के, का ध्यान रखना जीवन में, काकी के प्रति बासल तो रखना, अति राग में मत डूबे रहना। कार्योत्पत्ति 6 तो जिसको जिस पर ज्यादा राग होता है वियोग पर उतना ही रोना पड़ता है। वात्सल्य प्राणी मात के प्रति हो, वात्सल्य में कमी ना हो, ऐसा जीवन जियो। जीवन जी सको तो जैसे कि मित्र पबई में गौशाला है, उस गौशाला में गाय भी रहती है कि नहीं रहती है, और मित्र और गाय के बछड़े भी होते कि नहीं होते हैं। वे गाय अपने बछड़े को जन्म दे करके, शेर भी क्यों ना आ जाए, अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि रक्षा करना ही इतनी मेरा धर्म है। इसके उपरांत गौ अपने बच्चे के प्रति प्रीति तो रखती है, पर उसे बोध है कि ये मुझे कमा के खिलाएगा नहीं। माँ कितनी गाय है पबई में जिन्हें ये मालूम ना हो कि मेरा बछड़ा मुझे कमा के नहीं खिलाएगा, जरा बोलोगे क्या? कितनी इतनी गाय है जो अपनी माँ को बड़े होकर के कमा के खिलाएंगे? है कोई बछड़ा? नहीं है ना। है माँ, जैसे गाय को मालूम है पालन करना, जन्म देना मेरा धर्म है, पर इससे कुछ पाना वो मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ऐसे तुम भी जीना सीखो। बच्चों को जन्म देना, संतान को जन्म देना, उनके साथ रह लेना, पर विश्वास रखना चिड़ियों के पंख लगने पर भी उड़ जाती है, ऐसे सारे बेटे उड़ जाते हैं। आप टेंशन मत लो, जैसे आपने अपने सासू के बेटे को उड़ा लिया है, तुम्हारे बेटे भी अपनी सासू की बिटिया साथ उड़ जाएंगे। क्या हुआ? मतलब जल्दी समझ में आ गया।
कार्योत्पत्ति 6 हेतु। अब कार की उत्पत्ति 6 से होती है। चलिए, ये लोटा रखा क्या? अच्छा, लोटा रखा है। भैया खड़ा हो जाना लोटा लेकर के। हाँ, पड़गान नहीं हो रहा है। तुम ये भावना भाव, वो दिन कब आए जब हमारे नगर का अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज बन के आ जाए और मैं जल्दी पड़गान कर लूँ। लेकिन लोटा है, ये कैसे बना? इस लोटे की उत्पत्ति कैसी हुई? चाहे कोई इंजीनियर हो, कितने बड़ा दार्शनिक हो, कितने बड़ा वैज्ञानिक हो, इस सूत्र के बिना धरती पर जगत में, चाहे भारत हो, विश्व की कोई भी भूतल हो, आज भैया सुन रहा कि नहीं, आंग्ल भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने आपको पागल बना के रखा हुआ है। किसी बच्चे ने अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर दिया तो आप समझते बहुत पढ़ा लिखा बच्चा आ गया, जबकि ये सत्य नहीं है। भाषा का सीखना बहुत बड़ा ज्ञानीपना नहीं है। वस्तु की यथार्थ वस्तुत्व को समझना ज्ञानीपना है। भाषा तो आप सीख सकते हो, लेकिन आपसे प्रश्न है, कोई व्यक्ति अमेरिका में पागल होता है तो कौन सी भाषा बोलेगा? अरे आप लोग हंस रहे हो। अमेरिका में कोई व्यक्ति पागल होता है, पंडित जी सलेया, वो पागलपन करेगा तो कौन सी भाषा में करेगा? अंग्रेजी में करेगा। और कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का पागल होता है तो पागलपन है तो कौन सी भाषा में करेगा? मराठी में करेगा ना। और कन्नड़ी होगा तो तेलुगु और बुंदेलखंडी। यानी विश्वास मानो किसी को भूत भी लगे हो ना बुंदेलखंड वाले को, तो भूत भी बोले तो बुंदेलखंडी बोलता है हर व्यक्ति। इसलिए जब पागल आदमी अंग्रेजी बोल सकता है, पागल मराठी बोल सकता है, पागल व्यक्ति, विश्वास रखिए, कोई पंडित संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो, वो पागल हो जाए ना तो कौन सी भाषा बोलेगा? इसलिए कौन सी भाषा विद्वानों की है? बोलो भाई, भाषा कौन सी विद्वानों की है? सिंधु, कोई प्राकृत भाषा वाला पागल हो गया तो कौन सी भाषा में पत्थर मार के फेंकेगा? वो प्राकृत नहीं बोलेगा। इसलिए मित्र, भाषा का होना ये बुद्धि का होना नहीं है। भाषा माध्यम आलम्बन है, लेकिन वस्तु स्वभाव को जानना, ये वस्तु तत्व को जानना ज्ञानीपना है। अब प्रश्न है, कार्योत्पत्ति 6 हेतु। आप चाहे अमेरिका में जाओ, शिकागो में जाओ, रूस में जाओ, यूक्रेन में जाओ, भारत में जाओ, किसी भी देश में चले जाओ। प्रणीत सागर जी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे? कार्योत्पत्ति 6 हेतु। जोर से बोलना जरा। कार की उत्पत्ति 6 से होती है, अंग्रेजी बोलना जरा। पढ़े लिखे हो ना सुरेंद्र भाई, बोलो अंग्रेजी में। ओहो मित्र, कार की उत्पत्ति 6 हेतु। अब प्रश्न ये है, चाहे आपके घर में रोटी बनती हो, चाहे आपका मकान बनता हो, यदि किसी खदान की मिट्टी नाश न होती तो घर में ईंटों का मकान कैसे बनता? समझ में आ रहा ना? यदि गाय के थन से दूध ना आता होता, वहां से छेनी होता, तो तुम्हारे घर में मक्खन कहां से निकलता? यदि ज्ञानियों, जो तुम्हारे कुटुंब के लोग हैं, वे अपने पूर्व पर्याय में नाश को प्राप्त न होते तो आज तुम्हारे घर के आंगन में ये बच्चे खेलते कहां से मिलते? इसलिए आज से मुस्कुराओ, रोना बंद कर दो। नियम ले लो, नियम ले लो। महाराज जी आज से कभी नहीं रोऊंगा। बोले क्यों? समझ में आ गया है। कार्योत्पत्ति 6 हेतु। सूत्र यही कह रहा यहाँ पर, दब्बम, द्रव जो है न भावो भंग विहीन हो, उत्पाद के बिना भंग विहीन हो। लोटा आपके पास में, कलश आपके पास में, मित्र विश्वास मानना, ये लोटा तुम्हारे हाथ में आया कैसे? लोटा कहां से आ गया? मत घबराओ, बोलो बोलो। मित्र आपको तो बोल ही लेना चाहिए, अभिषेक भैया से मिलके बोलना। सुब्रत सागरी, सुरेंद्र ने तुरंत परकम लगाई और इनका बालक वो बैठा ज्ञानी कहता, बोले ये हमने लगाई, हम कि ओह वैसे भैया सीधे साधे हैं, और इसके लिए कोई सीधा नहीं है। अब से वो बच्चा कहता, बोले हमने लगाई, हटो।
ये तुम्हारे मनु भाई पवई के इतनी जल्दी बच्चे ने चक्कर काटे और सुरेंद्र भैया से कहता है हमने लगाई है। तब समझ में आता है ज्ञानी श्रद्धा के लिए कोई पागलपन नहीं होता है, और श्रद्धा पागलपन में भी हो जाए तब भी मोक्ष दिलाएगी। बैठ जाए ज्ञानी, भैया ये लोटा कहां से आया? किसी खदान में धातु नहीं होती, वहां से ये निकल के नहीं आती, उसकी नाश न होता तो आज तुम्हारे हाथ में लोटा कहां से होता। इसलिए ज्ञानियों, जब लोटा नाश से आया है तो बेटे भी नाश से ही आते हैं। उत्पाद तब भी होगा तो नाश से ही होगा। इस सिद्धांत को कौन टाल सकता है? इस सिद्धांत को कौन टाल सकता? बालक सुन रहा नहीं बेटा? इसलिए हम राग के बस अपने कुटुंब के सदस्यों की सेवा तो करें, उनके शुश्रूषा करें, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो पर्याय दृष्टि से हमारे सामने से निकल जाती है। मित्र, दृष्टि ये है, बैठो भैया, भैया गुनौर, बात ऐसी है, एक सोने का कलश घटमूली शरणार्थी नाशोत्पदस्वीयम शोक प्रोद माध्यस्थम जनयाति सहितकम। कवियों में तीर्थंकर महाकवि भारत की भूमि पर, जिन्होंने मेरे मित्र कांचीपुरम से भेलसानी विदिशा बनारस में जाकर के स्यादबाद का डंका पीटा हो, बे आचार्य समन्वृद्ध स्वामी, ये भारत की भूमि विद्वानों से बांध नहीं रही। वो आज भी विश्वास माने कल्लू भैया, कहीं चुटकुलों में जीवन नष्ट मत कर देना, प्रसंगों में जीवन नष्ट मत कर देना। भारत की भूमि आज भी विद्वानों से बांझ नहीं है, तुमको सुनने की जरूरत है। हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि विद्वान गृहस्थ पंडित आदि ज्ञानी लोग हैं, और तत्व की व्याख्या से ही संतुष्टि मिलेगी। बालक, एक के हाथ में कलश, लोटा, किसका? स्वर्ण का कलश। राजकुमार और राजकुमारी, सभी ध्यान से सुनना, राजकुमार राजकुमारी सम्राट सिंहासन पर बैठा हुआ है। राजकुमारी सोच रही है, यदि ये कलश मिटता है, स्वर्णकार के घर में जाता है, तो मेरे लिए कुंडल बन जाए। कुमार क्या चाहता है? कुमार चाहता है इससे मेरे लिए मुकुट बन जाए। कुमार क्या चाहता है? मुकुट बन जाए। लेकिन राजा देख रहा है, राजा देख रहा है, बोले क्या देख रहा है? चाहे मुकुट बने तो राजकुमार के लिए जाएगा, और कुंडल बने तो राजकुमारी के लिए जाएगा, पर सोना तो मेरे घर का ही रहेगा। सोना तो मेरे घर का ही रहेगा। उत्पत्ति में व्यक्ति प्रसन्न होता है, विनाश में एक रोता है, पर जिसको ये दिख रहा है स्वर्ण तो सोना है। ऐसे ही बालक, जगती पर कोई भी द्रव्य हो शाश्वत है, शाश्वत है, कोई द्रव्य का नाश नहीं होता है। द्रव्य का नाश हो गया तो पर्याय किसमें होगी? जीवत्व को हमें समझना चाहिए, जीव द्रव्य को जानना चाहिए। आज जो व्यक्ति मेरे घर में मेरा स्वामी है, मेरा सदस्य है, मेरा भाई है, ये सारे का संबंध तब तक है जब तक ज्ञानी वो सामने दिख रहा है। दिखना बंद हो जाएगा तो क्या उस जीव का नाश हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा तो क्या जीव का नाश हो जाएगा? इस तत्व को समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। यूं कहना चाहिए कि अपनी छाती पर पत्थर रखना पड़ता आदमी को इस बात को समझने के लिए कि मित्र, पड़मन हुआ है, नाश नहीं हुआ है। पड़मन हुआ है, नाश नहीं हुआ है, और सारा विश्व इसी सिद्धांत पर चल रहा है। आवश्यकता नहीं है हम सिद्धांतों को जान पाए, लेकिन विश्वास रखना, काम वही होगा जो सिद्धांत में है, जो नियतता उसे टाल नहीं सकता कोई। कहाँ गए भैया प्रदीप भाई? मित्र, नियतता कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता।
वो दादाजी बैठे बेटा इधर, ये पवई के, ये व्यायाम के बहुत शौकीन है, प्राणायाम के बहुत शौकीन है, आसन के बहुत शौकीन है। आज से 10 वर्ष पूर्व मेरे कक्ष में आई ही पवई में, बोले महाराज जी प्राणायाम करो, योगा करो, शरीर स्वस्थ रहता है। तो मैं देख रहा था, मैं बहुत दिन सोच रहा था कि पवई में जाऊंगा, वो दादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर सुबह से मैंने देख लिया कि वे मिल ही गए। पर मैं देख रहा हूँ बेटा, ये लंबे लंबे दादा आज से 50 साल पहले तुम जैसे चमकते थे। आज इनसे पूछो, वो नारायणपुरा वाले दादा से पूछो, मित्र तुम्हारे भजनों की संगीत की लहरियां कहाँ विलीन हो गई? सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। सुब्रत साहब जी ये लंबे लंबे दादा ना जब भी मेरे पास है बोले महाराज जी ध्यान करो, प्राणायाम करो, लेकिन मैं देखते देखते इनको बुढ़ा देख रहा हूँ। मित्र सबके दिन एक से नहीं होते, पड़मन कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। जाते जाते दादा सुन रहे ना, सुनाई पड़ रहा है ना, जाते जाते अब पवई वालों से कह देना कि मित्र वस्त्र जीर्ण होने पर बदलना ही पड़ता है, अब मैं जा रहा हूं लेकिन मिट नहीं रहा हूं। कह दोगे? पवई वालों से कह देना। ये बहुत ऊंचे नेताओं की बातें भी कर रहे थे एक दिन हमसे, हे मित्र आप सोचो मुझे सब याद रहता है, लेकिन अपने जीवन में ध्यान रखो, दुनिया की बातें आदमी को याद रहती हैं, जब अपने जीवन पर घटित होता है तब पता नहीं कहाँ भूल जाता है। क्षय हेतु उत्पत्ति, कार्य उत्पत्ति, भंगम, बैठ जा बालक, न भंगो भंग विहीनो, ओहो हो, न भंगो भंग विहीनो। यानी मतलब कि आप सोचिए सुरेंद्र, हमारे देश में जितने वक्ता हैं, श्रेष्ठ वक्ता, उन्हें ग्रंथ रख करके बोलना चाहिए। जैसे कि आपको बोध होना चाहिए। यहाँ पर पवई में कोई मिठाई बनती क्या? पवई में कोई मिठाई बनती क्या विनोद? क्या कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? ओह भैया कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? मन्नू के पप्पा कौन सी मिठाई? मावा की मिठाई प्रसिद्ध है। ठीक, तो आपके दामाद साहब कल्लू आए, वो बेचारा देवनगर से इसलिए आया था कि घर की बेही ओरिया कड़ी लचका लपटा खाते खाते अघा गए। चलो ससुराल चलते, वहाँ पर मावे की मिठाई खाएंगे। बेचारा यहाँ जैसे ही आया और उनके साले साहब ने वही लचका और लपटा रख दिया। और बेचारा सोचता प्रमोद बारदाना, हाय हाय 500 रुपए किराए के नष्ट करके आया, घर का काम छोड़ के आया, वही लचका वही कड़ी वही लपटा। हे मित्र कम से कम मेहमान बन के आया है तो लुचाई खिला देते। ओह ऐसे ज्ञानियों, जितने जगत के वक्ता उन्हें सोचना चाहिए है, जितनी श्रोता होते हैं ना वे सब मेहमान उनके आते हैं कि हमको हमारे लिए वक्ता कोई अच्छी इमरती खिलाएगा, तत्व का ज्ञान कराएगा। बे तुमने सास बहू की बातें बताना शुरू कर दिए, वही लचका वही कड़ी वही लपटा। इसलिए ऐसी बात करो कि बात तुम जानते भी हो लेकिन फिर भी न जानो, उसे जान लो। कितना गहरा भंग दिया है, न भंगो न भवो भंग बिगड़ो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है उत्पाद के बिना नहीं होता है। और भंगो नत्ति संभवीनो, और भंग जो है ना संभव के बिना, उत्पाद के बिना, व्यय के बिना, उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता। सुनो मास्टर साहब, व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता। जो भी नाश होगा वो उत्पत्ति दे के जाएगा, जो भी नाश होगा उत्पत्ति दे के जाएगा। विश्वास मानिए, जो भी विनाश उत्पत्ति दे के जाएगा। मटका फूटेगा तो क्या दिखेगा? बोलो बोलो, मटका फूटेगा तो क्या दिखेगा? ठीकरे नहीं दिखेगी, कपाल नहीं दिखेगा, खपरा नहीं दिखेंगे। क्या मटका फूटेगा तुरंत क्या दिखेगा? तो विनाश ने तुमको उत्पाद दिया,
मटका फूटेगा तो खप्पर दिखता है। मेरे मित्र, मिट्टी का पिंड मिटता है तो मटका बन जाता है। वह उत्पत्ति सिक्त होता है और उत्पत्ति व्यय सिक्त होती है। इसलिए जगती पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो व्यय से शून्य हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो उत्पाद से शून्य हो। संभीड़ो उत्पादो भी भंगो न बिना दुवेड़ अथिड़। ओहो, अब प्रश्न ये, उत्पत्ति तुमने देख लिए, व्यय तुमने देख लिया, अभी हो किस में रहा है? यानी उत्पत्ति देख लिए, व्यय देख लिया, ये हो किस में रहा है? मटका मिटा, मटका मिटा, खप्पर बना, किसमें? किसमें? मिट्टी में। मिट्टी न होती तो मटका नहीं बनता, मिट्टी न होती तो कपाल नहीं बनता। जैसे कपाल के बनने में मिट्टी ने काम किया, कपाल के बनने में मटके ने काम किया ज्ञानियों, अब विश्वास मानिए ऐसे ही दृष्टांत बहुत समझ लिए। मैं मनुष्य हूं, मुझे देव बनना है। मुमुक्षु कटनी, भाई आप कहां पर हो? मुमुक्षु कटनी, भाई इसमें कहां पर हो? पबई में, कटनी में, कटनी में, इसमें आप कटनी में हो क्या? नहीं होना, आप नहीं होना। समझ भाई मैं क्या बोल रहा हूं? अभी आप कहां पर हो? पबई में। इसमें कटनी में आपका अभाव है। कटनी में अभाव है कि आपका अभाव है? कटनी में अभाव है कि आपका अभाव है? बोलो जोर से। त्योरी यानी आप कहां पर हो? पबई में। तो त्योरी में अभाव है, त्योरी में आपका अभाव है कि आपका ही अभाव हो गया? बेटा इतने ही तो सीखना, सारे ग्रंथों का सार इतना है। मैं स्थानांतरित हो सकता हूँ, पर्यांतरित हो सकता हूँ, लेकिन मेरा विनाश नहीं होता है। कटनी में नहीं हूँ तो पबई में तो हूँ, और पबई में नहीं हूँगा तो कटनी में होंगे, लेकिन मैं तो होऊंगा, मेरा विनाश नहीं होगा। रोते बे हैं जिनको दिखते नहीं है, जो अपने में होते हैं वे कभी रोते नहीं है। ओह, आपका समय हो गया ज्ञानियों। इसलिए आज के सूत्र को ध्यान रखना और तब तक याद रखना, तब तक याद रखना जब तक इस मंच पर पुनः प्रवचन ना हो जाए। सुना कुछ? यदि अब कहीं माताओं, आपको मालूम विनोद, देवी कहाँ तुम्हारी है? देवी कहाँ है आपकी? अभाव हो गया ना? है मित्र, जिसकी बिटिया लेके आप आए हो उसके घर में उसका अभाव है और तुम्हारे घर में सद्भाव है। उत्पाद ध्रुक्तम सत्सूत्र, इन माताओं को तो जीवन में ही सीख लेना चाहिए। माँ, आप सबका जन्म पबई में हुआ ना? जितनी बहुएं यहाँ बैठी सबका जन्म पबई में हुआ ना? नहीं हुआ तो कहीं से तुम्हें चल के आना पड़ा, तब यहाँ की बहू बन के आना पड़ा है। ऐसे विश्वास बनो, इस पर्याय से जाओगे तो कहीं स्वर्ग के देव बन पाओगे। इसलिए क्षय को हेतु बन करके आज से आंखों में आंसू गिराना बंद, जो है सो है। आत्मा शुभावम परिभा